लद्दाख की ठंडी हवाओं में बसी है एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में लिखी गई है और दीवारों में बसी हुई है। शाही इतिहास, तिब्बती संस्कृति और पहाड़ों के गर्व का प्रतीक। और ये है लेह पैलेस। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे लद्दाख की राजधानी लेह के दिल में बसे एक शाही और ऐतिहासिक धरोहर लेह पैलेस की सैर पर। यह सिर्फ एक महल नहीं है, बल्कि लद्दाख के गौरवशाली अतीत की जीती जागती कहानी है। तो आइए लेके चलते हैं आपको समय में पीछे इस अद्भुत महल के एक अनोखी यात्रा पर। लेह पैलेस लद्दाख की राजधानी लेह शहर में एक ऊंचाई पर स्थित ऐतिहासिक महल है। ये एक 9 मंजिला भवन है जिसे कि 17वीं शताब्दी में लद्दाख के राजा सेंगे नामग्याल ने बनवाया था। इस महल से पूरे लेह शहर, आसपास की घाटियों और हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ये जो लेह पैलेस है, ये लेह सिटी के बीच में एक पहाड़ी पर स्थित है। लेह मेन मार्केट से लगभग 10 से 15 मिनट की चढ़ाई के बाद आप लेह पैलेस तक जा सकते हैं, या फिर आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। कुछ दूर ऊपर तक गाड़ियां जाती हैं और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों, इसके कुछ टाइमिंग्स होते हैं। लेह पैलेस सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है और इसके आपको टिकट्स भी लेने पड़ेंगे। लेकर चलती हूँ आपको लेह पैलेस के अंदर और साथ ही इसका इतिहास भी बताऊंगी। ये महल कभी लद्दाख के राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। हालांकि 19वीं शताब्दी में जब कश्मीर के डोगरा शासकों ने लद्दाख पर कब्जा किया था, तब शाही परिवार को इस महल को छोड़कर जाना पड़ा। इतिहास और निर्माण से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। लेह पैलेस का जो निर्माण है वो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा सेंगे नामग्याल ने करवाया था। इसे तिब्बती वास्तुकला की शैली में बनाया गया है। यह महल कहीं ना कहीं तिब्बत की राजधानी ल्हासा के पोटाला पैलेस से प्रेरित माना जाता है। ये महल लद्दाखी और बौद्ध राजवंश की ताकत और प्रभाव का प्रतीक है। ये नामग्याल राजवंश की शान का प्रतीक था। महल का हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है, वीरता, कला और अध्यात्म की कहानी। 19वीं शताब्दी में कश्मीर के डोगरा शासकों ने लद्दाख पर आक्रमण किया और इस महल को काफी नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद शाही परिवार को स्टोक पैलेस में शिफ्ट होना पड़ा था। इस महल के आर्किटेक्चर की बात करें तो महल की बनावट में मुख्य रूप से पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और रेत का उपयोग किया गया है। इसमें कुल 9 मंजिलें हैं। ऊपरी मंजिल में शाही परिवार का निवास स्थान था। मध्य भाग में दरबारी और पूजा स्थल थे। नीचे की जो मंजिल है उसमें गोदाम, अस्तबल और सैनिकों के लिए कमरे आदि बने हुए थे। खिड़कियों और छज्जों से पूरे लेह शहर का एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही अच्छा सा व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। महल की दीवारों पर बनी हुई तिब्बती पेंटिंग्स, जिसे कि थांका कहा जाता है, आज भी महल की शान है। ये महल पत्थरों, लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ है, जो कि इसे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा बनाए रखते हैं। आज इस महल को एएसआई द्वारा संरक्षित किया गया है और इसमें एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें आप राजाओं की वेशभूषा और पुराने आभूषण, रॉयल कॉस्ट्यूम्स हैं वो देख सकते हैं। पुराने सिक्के और हथियार रखे हुए हैं। बौद्ध कलाएं और हस्तलिपियां, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह वो वहाँ पर रखी हुई हैं। शाही फर्नीचर, शाही कलाकृतियां रखी हुई हैं। तिब्बतन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और भगवान बुद्ध की मूर्तियां और बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। और सबसे खास बात, महल की ऊंचाई से लेह शहर का जो व्यू दिखता है वो आपके दिल को छू जाएगा। पैलेस से आपको शांति स्तूप, लेह मार्केट, झंस्कार और स्टोक रेंज की पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलेंगी। सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये जो दृश्य है ये बेहद ही मनमोहक होता है। सुबह का सूरज जब इन दीवारों को छूता है तो लगता है जैसे इतिहास फिर से जिंदा हो गया। खास तौर पर सर्दियों में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां देखने का जो एक अनुभव है
वो बहुत ही अमेजिंग होता है। इतनी हाइट पर जब आप ऊपर जाते हैं और वहाँ से लेह सिटी को का नज़ारा देखते हैं, आसपास की सारी पहाड़ियाँ आपको दिखती हैं, तो वो जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही प्यारा होता है। लेह पैलेस विजिट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो आप बहुत ही कंफर्टेबल जूते पहने, थोड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, पत्थर है, थोड़े धूल भरे रास्ते हैं, तो आप आरामदायक जूते पहने ताकि आपको चलने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर ऊंचाई है, तो ऊंचाई की वजह से आप धीरे धीरे चले वरना आपकी सांस फूल सकती है। आराम से चलें, धीरे धीरे चलें। पानी साथ में रखें क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा ड्राई रहता है, तो आप यदि पानी पीते रहेंगे तो आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, तो यहाँ पर आप शांति बनाए रखें। सर्दियों में यहाँ पर बहुत ठंड रहती है, तो साथ में आप कुछ ना कुछ एक गर्म कपड़े अपने पास ज़रूर पहन के रखें। ऊपर से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ज़रूर करें, ये आपकी ट्रैवल डायरी का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। ये महल दोस्तों लद्दाख की राजशाही विरासत और बौद्ध संस्कृति को एक साथ दर्शाता है। लद्दाख की लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई कई कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। इस महल को घूमने के लिए हर साल हजारों टूरिस्ट इतिहास प्रेमी यहाँ पर आते हैं। ये पैलेस, इससे देखने वाला व्यू और इसकी लोकेशन फोटोग्राफर्स को काफी अट्रैक्ट करती है। तो दोस्तों ये था हमारा सफर लेह पैलेस का। लद्दाख की राजशाही विरासत और संस्कृति का जीता जागता प्रतीक है ये। यहाँ आकर आपको न सिर्फ इतिहास की जानकारी मिलेगी बल्कि आप लद्दाख की आत्मा को महसूस कर पाएंगे। तो वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई यात्रा में और दिलचस्प जगह के साथ। तब तक के लिए आप घूमते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।